हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और मैथमेटिक्स में हम लोग पिछली क्लास में अवकलन की सवालें पढ़ लिए थे। उसके बाद हमें समझना था डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर दरअसल उन्हें कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमें लगा कि हम कॉन्टिन्यूटी को कवर कर लें, जिससे कि फिर डिफरेंशियबिलिटी को हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए आज का टॉपिक ये चुना गया है कॉन्टिन्यूटी। तो आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छा खासा समझेंगे। सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये चैप्टर है, पहले ये चैप्टर था सीमा व सततता के तौर पे। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ये चैप्टर का हिस्सा था। पर आप सभी लोग जानते होंगे कि आप अगर 12th की क्लास देख रहे हैं तो 11th पढ़ के ही आए होंगे। पर ये हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इस साल तो कोरोना साहब ने सब बर्बाद कर दिया। इसलिए आप 11th में हो सकता है कि आपने लिमिट टॉपिक ना पढ़ा हो, और अगर आपने लिमिट नहीं पढ़ा है तो आपको कॉन्टिन्यूटी में भी दिक्कत आएगी, ये हमें पता है। पर फिर भी हम लोग कॉन्टिन्यूटी को ये मान के कवर करेंगे कि आपको लिमिट आती है, और नहीं आती है तो हम इतना आराम से बताएंगे कि बेसिकली आप कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। और हम लोग इसके लिए अलग से अब एक काम और करेंगे कि लिमिट का टॉपिक दोबारा कवर कर लेंगे। तो अच्छा खासा टॉपिक बनता जा रहा है। हमें 11th का टॉपिक लिमिट कवर करना पड़ेगा, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के उपयोग, उसके पश्चात हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो पर्याप्त आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं, बकवास को एक तरफ करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। आखिर क्या है इस चैप्टर में। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर हमें सातत्य परीक्षण करना है। हमें ये चेक करना है कि कोई भी फलन सतत है या नहीं है। तो एक शब्द यहाँ पर आया कॉन्टिन्यूटी, यानी कॉन्टिन्यूटी का मतलब सततता है ना। इसको आप और वेरीफाई करें तो आप ये कह सकते हैं निरंतरता। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वो लगातार है। यानी अगर उसका आप ग्राफ खींचे, कोई कर्व खींचे, तो आप लगातार खींचेंगे, यानी बिना पेन उठाए अगर उसका कर्व आप खींच लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो वो फलन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो फलन की मोटी माटा परिभाषा अगर हम लोग ऐसे समझें तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम किसी भी चीज़ का कर्व एक बार में खींच लेते हैं बिना पेन उठाए, यानी किसी भी चीज़ का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर टूटे ना, तो ऐसा फलन होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। अब आइए हम खींच के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है y बराबर fx। ठीक है। अब जो ये y बराबर fx दिया है, इसका अगर मैं कर्व ड्रा करूं तो मान लीजिए कि इसका कर्व कुछ इस तरह है। ठीक है ना। और अगर जब इसका कर्व इस तरह है तो देखिए मैंने इस कर्व को खींचने के लिए सिर्फ एक बार में ऐसे खींच दिया, हमने पेन बीच में उठाया नहीं। तो इसका मतलब जो ये फलन है ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये फलन सतत है। अब यहाँ पर पूछेगा क्या आपसे, कहेगा किसी पॉइंट पर सततता की जांच करिए। तो आप इस वाले एंड पॉइंट से लेके इस वाले एंड पॉइंट के बीच में, अगर इस एंड पॉइंट को मैं ए कह देता हूं और इस वाले छोर को मैं बी कह देता हूं, तो आप ए से लेके बी तक ग्राफ खींचे हैं तो पेन हमने बीच में कहीं नहीं उठाई। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन y बराबर fx जो है वो ए से बी के बीच के अंतराल में सतत है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक फंडा समझ में आया। इसका मतलब इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहां पर दे दिया गया होता C, और कहता कि बताइए C पर ये फलन सतत है या असतत है, तो ग्राफ देख क्या बता सकते हैं कि C के इधर उधर कहीं पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये सतत है। अब एक कर्व मैं दूसरा खींच के आपको दिखाता हूं। मैंने कुछ एक कर्व इस प्रकार खींचा, ठीक है ना, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A। अब अगर हम A के लेफ्ट में आते हैं, ये भी एक फलन था y बराबर fx। ठीक है। और जो ये फलन y बराबर fx है, इसके अगर मैं लेफ्ट में आऊं, लेफ्ट मतलब बायां पक्ष, राइट मतलब दायां पक्ष, तो अगर मैं इसके लेफ्ट वाले हिस्से में आता हूं तो इधर देखने पर देखो मैंने यहां तक एकदम धड़ाधड़ खींचा है कर्व बिना किसी रोक टोक के। लेकिन यहां पहुंचने के बाद मैं यहां उठा के रख के फिर मारकर खींचा, यानी ए वाले पॉइंट पे जो ये फलन है ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये ए पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये असांतत्य है। तो ए वाले पे ये फलन असतत है। अच्छा, ए के इधर पूरा ये सतत है और
ए के उस तरफ ये पूरा सतत है, लेकिन ए पर ये फलन क्या है, असतत है। तो इसका मतलब सांतत्य बिंदु का परीक्षण यानी सांतता का परीक्षण हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करेंगे कि ए पर ये फलन सतत है या असतत है। ऐसे एक क्वेश्चन हम इसी में पूछ लें कि जो ये फलन y बराबर fx है, ये a पर क्या है, तो a पर ये असतत है, लेकिन a के अलावा अगर मैं कह देता कि जो ये पॉइंट है, ये मान लीजिए कि ये पॉइंट है P और इधर जाने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट मिला Q, तो इसका मतलब ये फलन P से Q के बीच में सतत है, P से Q तक ये सतत है, लेकिन A वाले पॉइंट पर क्या है, असतत है। तो अगर अब ऐसे पूछा जाए कि बताइए फलन कहाँ पर सतत है, तो सभी बिंदुओं पर सतत है, लेकिन A पर ये फलन क्या है, असतत है, क्योंकि A पर ये टूटा है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अब ऐसे कोई पूछे कि बताइए ये फलन सतत है या असतत, तो आप जवाब आप ये थोड़ी नहीं देंगे कि A से P से लेके Q तक सतत है लेकिन A पर असतत है, ऐसा जवाब नहीं। एक शब्द में जवाब देना है तो आप सीधे कहेंगे कि ये फलन डिसकंटिन्यूअस असतत है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि पूरे में ये एक बार ब्रेक हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी बंदे का हाथ टूट गया है या आपकी पैर टूट गया है, तो वो क्या कहे कि हम हैंडीकैप नहीं है और बस हमारा पैर टूटा है। अरे पैर टूट गया मतलब वो पूरा बंदा हो गया हैंडीकैप, मतलब ऐसे ही समझाने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। वो हैंडीकैप कहलाएगा ना, हैंडीकैप का ऑप्शन वो भरेगा अगर उसका पैर डैमेज है तो। अब वो ये नहीं कहेगा कि हम एकदम स्वस्थ ठीक है, बस मेरा पैर टूटा है, ये ऑप्शन नहीं है ना। टूटा है मतलब आप हैंडीकैप हो गए। तो वही हम यहाँ जवाब देना चाहते थे कि अगर ये कहीं टूटा यानी इसका मतलब ये फलन हो गया डिसकंटिन्यूअस असतत। अब ये नहीं कि सतत है सिर्फ इस बिंदु पर असतत है, डिपेंड ऑन ऑप्शन जैसे आपको पेपर में मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इस फलन के बारे में, सतता और असतता के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट आ गए। तो ये था ग्राफ देख के बताना कि कोई फलन सतत है या असतत है। ग्राफ देख के आप आसानी से बता लेंगे। जिस ग्राफ को बनाने में पेन उठाना पड़ा वो असतत है। गंभीरता वहां पर आएगी जब आपको ग्राफ ना देके कोई ऐसे फलन दे देगा डायरेक्ट, तब आप क्या करेंगे। तो आप ऐसे चीज के लिए आप संतता का परीक्षण करेंगे। और क्या करेंगे पहले ये समझिएगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें हम बता दे रहे हैं, उन्हें आप दिमाग में रखिएगा, सवाल आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर कोई भी बहुपद आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, बहुपद, तो कोई भी अगर बहुपद लिखा है y बराबर fx के रूप में, तो आप ये गारंटी ले सकते हैं कि वो जो फलन है वो सतत है। हमने क्या कहा, समझ में आया कि अगर कोई बहुपद लिख दिया जाए y बराबर fx के रूप में, तो इसका मतलब वो फलन सतत है अपने प्रभाव क्षेत्र में। क्या बता रहे हैं, अभी हम सवाल करके दिखाएंगे। तो y बराबर fx यदि एक बहुपद है तो वो सदैव सतत होगा। और कैसे, अभी दिखाता हूं। चलिए ठीक है। और अगर ऐसे fx बराबर बहुपद लिखा है और कह दे कि हल करके दिखाओ कि कैसे सतत है, तो आप इसको हल करके कैसे निकालेंगे पहले ये समझिएगा। संतता का परीक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी हम लिमिट निकाल लेंगे। जिस पॉइंट पर कहेगा उस पॉइंट पर, हमने कहा a पर इसके सांतत्य का परीक्षण करना है, तो हम कहेंगे लिमिट a टेंडिंग टू, या कुछ भी जो भी रहा होगा, a बराबर मान लो 2 पर कहा है, चलो a टेंडिंग टू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसके हम 2 पर लिमिट का परीक्षण करेंगे और यहां पर हमने लिख दिया fx। इसका मान कुछ न कुछ आएगा और इसी प्रकार हम निकाल लेंगे f2 का मान। और अगर ये दोनों का दोनों डिफिनिट हो जाए, एक निश्चित अंक मिल जाए, इनडिफिनिट ना मिले, अनिश्चित अंक ना मिले, तो हम बोल देंगे कि जो ये फलन है वो सतत है। अभी भी आपको नहीं आया, तो सांतता के लिए पहली बात क्या है कि जिस फलन का हमें सांतत्य परीक्षण करना है उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। बस सुनते जाओ यार, चैप्टर जब मैं शुरू करता हूं तो थोड़ा लगता है कि परेशानी हो रही है, अभी देखना बिंदास सवाल आएगी। हमने पहला ऑप्शन क्या बोला कि उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम, उसके लिए फलन का मान कोई डिफिनिट मान आना चाहिए, इनडिफिनिट मान ना आना चाहिए। और अगर ये बराबर हो जाते हैं इसका मतलब जो फलन है वो फलन कैसा होगा, सतत होगा। अभी भी पल्ले नहीं पड़ा, पड़ेगा। जब कोई फलन आपको दे दे fx, क्या दे दे, fx, ये जो fx एक फलन है, इस पर एक बिंदु दे दिया मैंने a, ठीक है। हमने कहा इस पॉइंट a पर सांतत्य परीक्षण करना है, तो पहला तरीका मैंने क्या बताया, अगर बहुपद टाइप का है तो आप क्या करेंगे,
आप उसके लिए निकालेंगे लिमिट का मान एग्जिस्ट करता है, आप निकालेंगे उसके फलन का मान आता है, वो भी एक डिफिनिट मान बराबर आता है, इसका मतलब सतत है। या आप ऐसे कर सकते हैं, आप इस पॉइंट के ए में, अगर ए पॉइंट पे आपको डाउट है कि इस पॉइंट पर ये ग्राफ ब्रेक हो सकता है, तो जिस पॉइंट पे आपको शक है उसी पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे यहां से यहां तक में जिस पॉइंट पर हमें शक होगा, ऐसा नहीं कि हम यहां पर अगर हर बिंदु पर निकालेंगे तो इसमें अनंत बिंदु है, को हम चले जाएंगे निकालते निकालते। इसलिए हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे कि हर पॉइंट पर निकालें। जिस पॉइंट पर हमें लगेगा, डाउट होगा कि इस पॉइंट पर यह ग्राफ ब्रेक हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे शक कैसे करेंगे हम लोग सर, अभी दिखाएंगे कैसे करेंगे। अब इधर देखिएगा बस, तो अगर अब हम इसके लिए ए पर निकालेंगे कंटिन्यूटी, हमें ए पर मान लो शक था जो ग्राफ था, तो हम अगर ये ग्राफ टूटा होगा तो इसके इधर कोई नहीं होना चाहिए और यहां पर कोई है। तो अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसके लेफ्ट में आओ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, और एकदम इसके थोड़ा सा राइट में जाओ और एकदम वहीं पर अगर इन तीनों का मान आपस में बराबर आ जाए तो हम ये कह देंगे ये फलन सतत है। तो सततता के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर आए हैं, राइट हैंड लिमिट मतलब उधर गए हैं, और इस फलन का हम मान निकालेंगे और यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये सब का सब आपस में आ जाए बराबर, तो हम ये कह देंगे कि जो ये फलन है सतत। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फलन का मान आए वो डिफिनिट हो या इनडेफिनिट, डिफिनिट। आगे देखिएगा, समझिएगा, बताते हैं। लेफ्ट हैंड में आना है, अगर हमें ए के लेफ्ट में आना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी फलन के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहां लिखेंगे f a माइनस h। ध्यान दे लेना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बाएं में आना है तो इसके इधर आने के लिए कुछ कम करना पड़ेगा, तो a माइनस h। इसी प्रकार अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और राइट में जाना है, उधर जाना है दाएं तरफ, तो कुछ न कुछ हम ऐड करेंगे, तो हम लिखेंगे f a प्लस h और इस फलन का हम मान निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू है ना, ये लिखा है फंक्शन की वैल्यू ऑफ फंक्शन, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। तो अगर हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है यानी हमें एफ ए निकालना है, इन तीनों का मान बराबर आता है तो इसका मतलब जो वो ग्राफ है वो सतत है, और बराबर नहीं आता तो इसका मतलब वो क्या है, असतत है। तो ये बेसिक सी बात थी जो आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। अच्छा, आगे देखिएगा। अब यहां देखिएगा, कुछ जो प्रॉपर्टी है मैं बता रहा हूं आपको आएगा। इस पॉइंट के इस तरफ आओगे, इस तरफ, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट में आ गया, बाएं में आ गया। इस पॉइंट के उस तरफ जाओगे तो मतलब दाएं में चला गया। अच्छा, इस ग्राफ का जो ये दोनों बिंदु है, ये पहला शुरुआती बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है, अंत बिंदु, यानी इसके उधर तो गारंटी है कि कुछ नहीं है, ग्राफ ब्रेक है, कुछ नहीं है, यही तो ग्राफ का अंत है और यही ग्राफ का शुरुआत है। तो अगर मान लो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ई, बस यार ये आपकी इच्छा है, हमने इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ई। धैर्य से समझिएगा यार, जरा सा मुझको लगता है कि आपको आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या, मुझे ऐसा लगने लगता है। अब हम पूछ भी तो नहीं सकते आपसे, है ना, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस समझिए इस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, ई। अब अगर मैं कह दूं कि इस फंक्शन fx के लिए हमें ई पर बताना है कि फलन सतत है या असतत है, तो हम क्या करेंगे, ई पर ध्यान देना, ई पर। तो ई वाले पॉइंट में क्या हम लेफ्ट हैंड लिमिट प्राप्त कर सकते हैं, कतई नहीं। काहे लिए नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके राइट में कुछ न कुछ है और इसके लिए इस बिंदु का भी मान कुछ न कुछ मिलेगा। तो अगर हम शुरुआती पॉइंट पाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमेशा वहां पर हम दो चीज निकालेंगे, पहला निकालेंगे फलन की वैल्यू और दूसरा हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। अगर शुरुआती है तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब a प्लस, हम a प्लस लिख दें या लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझ में आ रहा होगा, इसे हमने बोलता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, a है या e है तो e प्लस लिख लीजिएगा जैसा आपका मन कहे, और फलन का मान निकालना है तो f ही।
अब अगर इस पॉइंट पर आने के बाद मैंने इस पॉइंट को नाम रखा डी, तो अगर यहां पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, फलन सतत है या असतत है, तो बोलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हम राइट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे? कभी नहीं। तो हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान। तो अंतिम बिंदु पे हम फलन का मान निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट में आना है मतलब इधर आना है, तो कुछ कम करेंगे तो डी माइनस एच, यानी डी माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और ये दोनों बराबर आ गया, तो इस पॉइंट पर फलन सतत है। तो इंड पॉइंट पे दो चीजों से काम चल जाएगा, समझ में आया? इंड वाले पॉइंट पे हम कभी नहीं निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और शुरुआती वाले पॉइंट पर कभी नहीं निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये बेसिक जानकारी थी जो मैं क्या बताया, उम्मीद है आपके पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन अभी देखिएगा पल्ले पड़ेगी, चीज़ें धीरे धीरे आती हैं समझ में। हमें लगा कि सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में एक थोड़ा सा हाइप टाइप का इंट्रो आपको दे दें, ठीक है ना। अभी देखिए सवाल बेहद आसान है, अगर मैं चाहता तो मैं सीधे कहता आओ बच्चों लोग सवाल देखते हैं, और एक छोटी सी बेसिक सी सवाल लिख दो और आप होए होए करके कहते बस मज़ा आ गई, क्या पढ़ा दिया मास्टर। ऐसा नहीं है, हम थोड़ा उस लेवल का पढ़ें कि आगे भी हमें काम दे जाए, चीज़ें हमें समझ में आए। ऐसा होता है ना कि सवालें आ रही हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, काहे आ रही है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए चैप्टर की। अब आप चैप्टर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, सवाल हल कर रहे हैं, क्या भयानक मजाक है ना। तो थोड़ा धैर्य बनाइए, 2 मिनट आएगा। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक यहाँ पर समझना क्या था हमें, बस ऐसे कुछ बात है। जैसे मान लीजिए कि एक फलन है एफ एक्स, एक फलन क्या है एफ एक्स, और एक दूसरा फलन है जिसका नाम है जी एक्स। तो हमारे पास दो फलन हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, और ये दोनों जो फलन हैं ये एक पॉइंट दिया हुआ है ए, इस ए वाले पॉइंट पर सतत हैं। तो दोनों ए पर सतत हैं। तो क्वेश्चन क्या था पहले बताओ, समझ में आ गया? हमारे पास दो फलन हैं, ये वाला फलन भी पॉइंट ए पर सतत है और ये वाला फलन भी पॉइंट ए पर सतत है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इन दोनों फलन को हम आपस में ऐड कर दें एफ एक्स और ये जी एक्स, तो ये भी ए पर सतत होगा। बात समझ में आया? अगर हम इन दोनों फलन को आपस में घटा दें तो ये भी ए पर सतत होगा। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो भी ये सतत होगा, और अगर हम इनका आपस में भाग कर दें तो भी ये सतत होगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो फलन किसी पॉइंट पर सतत हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि उस पॉइंट पर अगर उन दोनों फलनों का गुणा, भाग, जोड़, घटाना कुछ भी कर दिया जाए तो वो सतत होंगे। लेकिन यहाँ से एक मुद्दा और निकल कर आया, और वो क्या था? एक फलन लिखा था एफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, और एक दूसरा फलन लिखा है जी एक्स। ये एक मान लीजिए परिमेय संख्या है। तो अब हम कह दें कि ये कब सतत होगा, तो ये सतत उस पॉइंट पर होगा जहां जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो। बात समझ में आया? तो डी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 पर प्रत्येक बिंदु पर यह सतत होगा। बात समझ में आया? यानी फलन की अगर दो फलन का आपस में भाग कर दिया जाए तो वो सदैव सतत होगा। कब? जब जिस पॉइंट पर जी एक्स का मान 0 होगा उस पॉइंट पर सतत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता रहे हैं। अगर इसे हम 0 कर देंगे तो भाग करने पे अनंत आएगा, और अभी हमने बताया था कि फलन का मान सतत तब होगा जब फलन का मान डिफिनिट आए या इंडिफिनिट आए। डिफिनिट आए, यहां पर इंडिफिनिट आ गया, इसका मतलब ये असतत हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि जब दो चीजों का डिवीजन किया जाए और कह दिया जाए किस बिंदु पर ये असतत है, तो जहां पर 0 हो जाएगा जी एक्स का मान, वही वाला बिंदु हो जाएगा क्या? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी उसे हम बोलेंगे इस पॉइंट पर यह फलन असतत है। इतने देर में मैंने क्या धूम धड़ाके से बोला, आपको कतई कुछ समझ में नहीं आया। आइए कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, थोड़ा मजा आएगी, अब चीजें समझ में आएगी। तो ग्राफिकल अप्रोच आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी है। वैसे हम ग्राफ की भी एक क्लास आपको हम बता देंगे कि सिंपली ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। अब क्या क्या बता देंगे यार, पहले जो चल रहा है पहले उसे समझते हैं, है ना। हर पॉइंट पे तो हम ये डायलॉग मार देते हैं चलो इसे बता देंगे। अरे कब बता देंगे यार, चलो आओ देखते हैं अपना टॉपिक क्या था। हमारे पास एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स बराबर
2x + 3, बस ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना, लिख दिया। और हमने कहा x बराबर 1 पर हमें बताना है ये फलन सतत है या असतत। तो कक्षा 12 में ही है आप लोग, कोई शक हो सकता है छोटी क्लास वाला बंदा कोई मार दे रहा हो, इसे देख ले रहा हो तो डजंट मैटर, पर आपको बहुपद तो आता होगा ना। बहुपद, अगर कोई चर हो उसके ऊपर कोई पूर्णांक घात हो उसे हम बहुपद बोल देते हैं। सर हाई स्कूल में पढ़ा होगा यार, पहला चैप्टर ही बहुपद है। तो ये बहुपद है, आपको देख के लग रहा है, आप आंख मूंदिए और बता दीजिए भाई साहब सतत है। दुनिया के हर एक बिंदु पर ये क्या है, सतत है, क्योंकि इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो एक दिन मैंने खींच के आपको दिखाया था, इस टाइप का ग्राफ खींचना मैंने बताया था, शायद साइंस की क्लास थी क्या, पढ़ा चुके हैं ये हम, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये सतत है। ठीक है, इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो ग्राफ से बता सकते हैं, बट हम ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, हम सॉल्व करके बताएंगे और पॉइंट से बता चुके हैं कि ये बहुपद है तो सतत है, पर आप मान नहीं रहे हैं, इसलिए हम पहले देखेंगे कि जो ये फलन है ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम लिखेंगे लिमिट, यार इसे चू रहा है क्या मारकर, स्याही फरात हो गई है एकदम। कोई बात नहीं, अगर स्याही चुकी ना तो फिर लॉकडाउन में दिक्कत ही है, स्याही मिलने वाली नहीं है। पर चलिए कोई बात नहीं, खून से लिखा जाएगा, लेकिन क्लास चलेगी। तो हमें समझना क्या था, यहाँ पर लिखा है लिमिट और 1 पर देखना है तो हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1। बस तरीका देखो लिखने का, लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ लिखा है fx। चलो हम लिख देते हैं fx और सजा के लिखो इसे, लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 और fx का मान यहाँ पर दिया है 2x + 3। तो जब लिमिट पढ़े होते आप तो पता होता कि पहले हम चेक करते हैं ये लिमिट किस फॉर्म में है, कहीं ये 0/0, इन्फिनाइट, 0 की पावर इन्फिनाइट, इस टाइप के फॉर्म में तो नहीं लिखी है ना, जिसे सॉल्व ना किया जा सकता हो। तो हम चेक करने के लिए लिमिट का मान यहाँ रख देते हैं, पुट करिए लिमिट का मान। जब ऐसा अगर हम रख देते हैं सीधे तो 2 × 1 और +3, सबसे बेहद आसान चैप्टर यही है कंटिन्यूटी। अब जब गुणा करेंगे 2 × 1 = 2, अब ये भी पढ़ो क्या 2 × 1 = 2 तो 2 × 1 = 2, 3 2 कितना हो गया 5। तो हमें यहाँ से इसका मान आया 5 और 5 एक डिफरेंट मान है, ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जिसका मान 5 आया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोबारा हम इसके लिए निकाल लेंगे फलन का मान, और फलन का मान 1 पर निकालना है तो फलन f(x) है तो हम f1 का मान निकालेंगे। ध्यान देना, हम f1 का मान निकाल रहे हैं और जब f1 का मान निकालेंगे तो वो है 2 × 1 + 3। देखो x है तो यहाँ x लिखा है, यहाँ p लिख देंगे तो यहाँ p आएगा, यहाँ q लिख दे तो यहाँ q आएगा, ईंट बना दे तो यहाँ ईंट, यहाँ पत्थर तो यहाँ पत्थर, तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1। अब बेसिक है यार, ये तो आता होगा ना, कक्षा 12 में हो तो 2 × 1 = 2, 3 5, बार बार यही याद दिला रहे हैं आपको कहीं में हो। तो इसका मान भी 5 आया। इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू आई और जो फलन का मान आया दोनों एग्जिस्ट किया, डिफिनिट मान आया, आपस में बराबर आया। इसका मतलब x = 1 पर जो ये फलन है, फलन x = 1 पर कैसा है, सतत है या असतत है, सतत है। तो x = 1 पर ये फलन सतत है। पर यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस तरीके से इत्तेफाक ना रखते होंगे और कहेंगे हम ना मानेंगे। ऐसे नहीं, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मान निकाल कर दिखाएंगे। मज़ेदार बात जानते हैं, यही बात तो हम सिद्ध करना चाहते थे, यहाँ पर यही बात समझाना चाहते थे। किताबों में दरअसल झोल कर दिया है और टीचर सबसे बड़े झोलबाज होते हैं। वो क्या करते हैं, सवाल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। उन्हें जो लगता है ठीक है बताना है उस पॉइंट को बता देंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को बताना चाहता था तो क्लास होती, तो क्लास में मोस्टली जब ज़्यादा लोग होते हैं तो टीचर इतना गुर्राया रहता है कि इसको देख के हवा खराब रहती है, तो कोई क्वेश्चन वैसे भी पुटअप नहीं करता। या अगर अच्छे से भी रहता है तो ज़्यादा बच्चों की भीड़ में लोग क्वेश्चन पूछने में डरते हैं, लगता है यार थू हो जाएगी, है ना। और इससे बता रहे हैं कि बहुत आसान है तो लगेगा यार छोड़ो कौन रिस्क ले, तो जो बता देगा वो बता के निकल लिया। लेकिन अगर अब ऐसी व्यवस्था में आजकल इस समस्या में अगर क्लास ऐसे चल रही है तब तो पूछने की और दिक्कत नहीं है। आप उधर से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, जवाब ही नहीं देंगे ना। लेकिन ऐसी बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप जितना हद तक सोच सकते हैं हर एक बात का जवाब हम यहाँ आपको दे देंगे, जरूर, एकदम बेफिक्र रहिए। देखिएगा
अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि हमने कहा था लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और फंक्शन का मान निकालें, और वो अगर आपस में बराबर हो जाए तो फलन जो होता है वो सतत होता है। और ना यहाँ कहीं लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रही है, ना कहीं राइट हैंड लिमिट दिख रही है, सिर्फ मैंने फंक्शन का मान निकाला और ये चेक किया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, और मैं बोल दिया कि ये फलन सतत है। क्या नाइंसाफी है। और आप एनसीईआरटी उठाइए, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे सॉल्व किया है 4-5 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद उस भाई ने क्या किया है, तो घोर तबाही तो तब मचाया है। उसने एक सवाल और लिखा है, ऐसे ही लिख दिया होगा, बहुत सारी बुकों में लिख दिया है fx बराबर, यहां लिख दिया है x³ + 2x² + x + 5, ऐसे लिख दिया। और लिखने के बाद उसने क्या कहा कि अब x बराबर 1 पर आप बताइए ये फलन सतत है या नहीं, इसके सांतता का परीक्षण करना है। कहोगे कुछ लोग सर 1 से बड़ा लगाव है आपको, छोटी संख्या गुणा भाग आसान रहेगा, है ना। तो x बराबर 1 पर हमें इसके लिए चेक करना है कंटिन्यूटी। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा। सबसे पहले हम इसके फलन का मान निकाल लेते हैं। जहां x है 1 पर निकालना तो f1 निकाल लिया, तो जहां x है वहां 1 का क्यूब + 2 × 1 का स्क्वायर + 1 + 5। सॉल्व करेंगे तो 1 यहां से आया, 2 यहां से, 1 + 5, 5 1 6, 2 8 1 9, तो यहां से आ गया 9। क्लियर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम समाधान दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। यहाँ f1 का मान आ गया, ठीक है ना। अच्छा, आपके तसल्ली के लिए चलिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। कुछ लोग हो सकता है ना बातें बुरा मान जाए, ऐसे कैसे प्लस लिख दियो, हम नहीं मानेंगे। तो एक ही में सारा जवाब मिल जाए आपको। सॉल्व करेंगे, ये आपको 7 मिलने वाला है, ठीक है। तो f1 का मान हमें 7 मिल गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बेसिक है यार। अब हम यहाँ से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर अब हम इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो लेफ्ट में आने के लिए क्या करते हैं बच्चा, जोड़ते हैं घटाते हैं। ग्राफ याद है ना, लेफ्ट में आते थे तो कम करना पड़ेगा, तो इधर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे। 1 पर निकालना है तो हम लिखते क्या थे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर f1 - h। ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। h टेंडिंग टू 0, 1 - h। थोड़ा सा है, टेंडिंग टू 0 का मतलब 0 की ओर अग्रसर है, 0 होने वाला है, ये 0 हुआ नहीं अभी। अब हल करिए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। यहाँ पहले लिख लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने h टेंडिंग टू 0 लिख दिया। और f1 - h लिखना है तो x है, तो यहाँ x है, तो यहाँ हम जो लिखेंगे वही यहाँ आएगा ना। तो यहाँ 1 - h, तो यहाँ 1 - 1 लिख देंगे। तो लिख दीजिए 1 - h का क्यूब 2 × 1 - h का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 - h + 5। h टेंडिंग टू 0 है, रख दीजिए सब में 0। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 बन के हट गया, 0 बन के हट गया, 0 बन के हट गया। तो 1 का क्यूब करेंगे 1, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 2, यहाँ आया -1, यहाँ पर आया +5, ये कट गया और ये 5 to 7 आया। क्लियर है। दोबारा फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कितना घनघोर मजाक है यार, कितना आसान क्वेश्चन है ना। लिमिट नहीं आती फिर भी अब आपको आ रहा होगा। राइट में जाना है उस तरफ तो 1 + h करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू यहाँ 0, जहां 1 - h लिखे थे वहां हम लिख देंगे बच्चा लोग 1 + h, तो क्यूब 2 × 1 + h का स्क्वायर, और -1 + h, और प्लस यहाँ पर लिखा है 5, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे h का मान 0 0 0 पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर दिया तो हर जगह 0 हो गया और हट गया। यहाँ से आया 1, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया -1, यहाँ से आया 5। सॉल्व करने पे मिला 7। अब सवाल में लिखेगा क्या, कहेगा जो फलन की वैल्यू है बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x बराबर 1 पर जो ये फलन है वो सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या घनघोर मजाक है। हम जानते हैं आपके दिमाग में सबसे बड़ी समस्या क्या आई, दोनों बहुपद लिखे हैं, इसका मतलब दोनों x के प्रत्येक वैल्यू पर सतत होंगे। तो एक सवाल को हल करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, राइट हैंड लिमिट लिया और फलन का मान निकाला। एक सवाल को हल करने के लिए सीधे मैंने लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक की और हमने फलन का मान निकाला, बराबर आया और बोल दिया सतत है। बच्चे यही दोनों एग्जाम्पल देख के टेंशन में आ जाते हैं, किस तरीकों को समझा जाए, किस तरीके से सवाल को किया जाए। सही मायने में अगर आपको बताएं, ये दोनों एक ही चीज लिखी है। कैसे, हम बता रहे हैं। जब आप सॉल्व करेंगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सॉल्व कर ले रहे हैं 0/0 या ∞/∞ या 0 की पावर 0, ∞ की पावर ∞ टाइप का रूप नहीं बन रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सॉल्व हो जा रहा है। अब सुनिएगा,
जब हम इसी लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो बस एक काम करते ना, x के स्थान पर जो हम एक यहाँ लिखे हैं 1 + h लिखते या 1 - h लिखते। राइट हैंड लिमिट निकालते तो 1 + h लिखते, लेकिन h का मान तो 0 ही रखते ना, और जब h का मान 0 ही रखते तो वो हट जाता और हटने के बाद उत्तर वही आता। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए दोनों तरीका सही है, तो आपको जो लगे वो करिएगा। आप अपनी हैबिट का हिस्सा इसे बनाएं, ठीक है? वैसे आप इसे भी बना सकते हैं, पर मोस्टली क्वेश्चन आप इसी पे हल कर पाएंगे। जब आपसे कहेगा x का मान बताएं, k का मान बताएं, कुछ अननोन राशियां बताएं, तो हम ऐसे सवाल हल करेंगे आपके सुविधा के लिए। पर तरीका आपको मालूम चल गया ना कि किस प्रकार हम ये चेक करेंगे कि कोई फलन सतत है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का कि अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिख देगा तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, उसका मान बराबर दिखा दीजिएगा और बता दीजिएगा फलन के मान के बराबर, और कह दीजिएगा दोनों लोग कैसे हैं, सतत हैं या असतत हैं। सतत है, बराबर अगर नहीं आता तो इसका मतलब क्या है, असतत है। बस दिमाग में ही रखिएगा। तो आप 3 चीज निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अब आइए मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन अच्छा देख लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। f(x) बराबर अगर मैं लिख देता हूं 3x² + 2x - 5। हमने कहा बताओ ये सतत है या असतत है। x = 2 पर हमें x = 2 पर इसके सततता का परीक्षण करना है। क्या मजाक है? आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बड़े आसानी से कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चा, x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन का मान निकालेंगे, बराबर आ गया तो सतत है, बराबर नहीं आया तो सतत नहीं है। चलिए निकाल के दिखाते हैं। हम सबसे पहले का हम f2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 5 सॉल्व करो। 2 दूनी 4 तिहाई कितना आया, 12, और ये हो गया 4 - 5। शायद हमको लग रहा है कि हल करने पे 11 मिला हमें, तो फलन का मान ये मिला। दोबारा हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना? जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालने के लिए डियर हम क्या करें बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालने के लिए हम क्या करें? लेफ्ट में आना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखो, 2 पर निकालना है तो f2 - h। लेफ्ट में आना है तो माइनस, राइट में जाना है तो प्लस। ध्यान देना, इस हिस्से को बहुत सारी किताब में ऐसे लिख देता है तो परेशान मत हो जाना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 - ऐसे, तो ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, देख कर टेंशन नहीं लेना, सब सही है। तो बराबर अब हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 - h, तो जहाँ जहाँ x है डियर आप धड़ाधड़ वहाँ पर लिखिए 2 - h। 2 - h का स्क्वायर + 2 और 2 - h - 5। क्या करना है, h का मान 0 पुट करिए। 3 × 2 - 0 का स्क्वायर + 2 × 2 - 0 - 5 सॉल्व करेंगे। देख के लग रहा है 2 दूनी 4 तिहाई 12, यहाँ से आया 4, वहाँ से -5, हल करने पे मान मिलेगा 11। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 + h इक्वल टू, हाँ डियर बताएं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 3 2 + h का स्क्वायर + 2 2 + h - 5। ठीक है, h का मान आप 0 रख के सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 11। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर मिला, राइट हैंड लिमिट बराबर क्या मिला, फंक्शन का मान। सबका मान आपस में बराबर है जो कि 11 आया है। इसका मतलब x = 2 पर जो ये फलन है वो सतत है या असतत है, सतत है। तो ऐसा क्वेश्चन अब आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमें तो लगता है कि आप सततता अब आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। देखिए एक कन्फ्यूजन आपको और मिलेगा आपके किताब में। हम सबसे पहले उन सवालों को देखिए, अब आपके अंदर ये क्षमता है कि आप पूरा चैप्टर कर सकते हैं बिना किसी दिमाग लगाए। हो गया चैप्टर खत्म आपका, आप कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप इसमें ना बता पाए। सोचो कितना आसान सवाल है ना। बस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन का मान बराबर आया, सतत है। बस इसी को धैर्य से करिएगा। हाँ सवालें बड़ी हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको उसमें। कैसे आप जानेंगे कि बहुत सारे पॉइंट पर देगा ही नहीं कि किस पॉइंट पर आपको निकालना है। भी देते हैं सवाल उस टाइप की भी, लेकिन सबसे पहला काम देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया f(x) = x² - 2x + 5, ठीक है, ऐसा लिख दिया है। कह रहा इसके सततता का परीक्षण कीजिए या इसमें सान्तत्य परीक्षण कीजिए। अब बच्चे परेशान किस बात को लेके,
अब तक मैंने जो बोर्ड पे लिखा था, जो भी सवाल, उसमें मैं पर्टिकुलर पॉइंट कहता था। मैं कहता था x का फला मान, x का ठिकाना मान, कुछ बोलता था यार, x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, आप बताइए ये फलन सतत है या असतत है। पर अब आपके पास समस्या क्या है, हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया, हमने सिर्फ ये पूछा कि आप हमें ये बताइए ये फलन सतत है या असतत है। और अब आपकी तबीयत खराब, आप इससे परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या बताएं। तो पहला काम तो ये है कि देख के पता चल रहा है कि फलन सतत है। और क्यों पता चल रहा है सतत है? क्योंकि ये एक बहुपद है, और बहुपद जो होता है वो प्रत्येक पॉइंट पर सतत होता है। आंख मूनो लिख दो, सतत होते हैं। लेकिन एग्जामिनर कलाकार है, आंख मूनेगा 3 नंबर की सवाल आधा नंबर दे देगा, तब तो आ गए आप काम से। तो आपको हल करके दिखाना है ना, उसने कहा है दिखाइए। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, प्रत्येक पॉइंट पर निकालना चालू कर देंगे, ऐसा हम करेंगे नहीं। तो अब आप किसी एक इंटीजर को मान लीजिए, हमने कहा चलो हम ये मानते हैं c पर, c एक कोई पूर्ण संख्या है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, कोई पूर्णांक है, कोई एक अंक है जिस पर हम सतता का मान निकालना चाहते हैं। कुल मिला के c समझ लो एक नंबर है जिस पर हम सांतत्य परीक्षण करना चाहते हैं। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम fc का मान निकाल लेते हैं। रख दो c स्क्वायर माइनस 2c और प्लस 5, ये fc का मान आया। दोबारा हम चेक करेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट, समझ में आ रहा है ना। और जो जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट है c, तो c पर निकालना है। तो चलो a टेंडिंग टू c, यानी एक बिंदु a था जिसका मान c है, हमने मान लिया है a बराबर c पर निकालना था, तो हम a का मान c लिखेंगे, a टेंडिंग टू c है। अब यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, c रख दीजिएगा, c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 5। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना, वैल्यू ऑफ जो लिमिट है, वैल्यू ऑफ लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो ये है ये दोनों आपस में बराबर आया है। देखो जब दोनों का मान बराबर आया, इसका मतलब ये फलन सतत है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं सवाल को, तो एक तरीका है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद फलन का मान निकाल के रखिएगा, बराबर आएगा। और कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप अपने से मान लेंगे c पर, तो यहाँ पर देखो ये फायदा हो गया। अगर अभी आप c प्लस एच, c माइनस एच करते, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होता, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की सवालें हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ बुक में कैसी सवालें हैं आपके, ठीक है। पहले इसे आप उतारें। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना बेसिक क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना। इसमें हमें बताना है कि ये फलन सतत है या असतत है। तो इसके हम प्रत्येक बिंदु पर संततता का परीक्षण नहीं करते हैं, केवल ऐसे सवालों में उन बिंदुओं पर हम सतता का परीक्षण करेंगे जहां पर यहाँ 0 बराबर लगा हो। देखो इस वाले पॉइंट पर बराबर है, इक्वल है, तो हम यहाँ पर x बराबर 0 पर सांतत्य का परीक्षण करेंगे। और मोस्टली क्वेश्चन में यहाँ लिख देगा x बराबर 0, यहाँ आगे पर लिख देगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन में पहले से ही कहा है x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में भी x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, यहाँ पर भी x बराबर 0 पर हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा कोई पॉइंट नहीं कहा है, बस ये कहा है कि इसके लिए सांतत्य का परीक्षण करें। मोस्टली क्वेश्चन में बिंदु दे देगा, नहीं देगा तो किन किन बिंदुओं पर हम परीक्षण करेंगे, ये बात याद रखिए। यहाँ 0 पर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर परीक्षण नहीं करेंगे, 1 पर यहाँ तो नहीं है पर यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब हम x बराबर 1 पर सांतत्ता की जांच करेंगे। यहाँ पर 2 पर नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 पर है, यानी हम x बराबर 2 पर सांतत्य का परीक्षण करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है 3 पर, तो हम 3 पर नहीं करेंगे। तो जहाँ इक्वल है वहीं पर हम क्या करेंगे, सांतत्य परीक्षण करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। सबसे पहला काम आप जानते हैं f0 का मान क्या आएगा ये बताइए। और सवाल में देखिएगा जब x का मान 0 होगा तो fx का मान हमें 1 लेना है। तो बिना हल करे हमें f0 का मान कितना मिल गया बच्चा लोग, हमें f0 का मान मिल गया है 1। हमें f0 का मान कितना मिल गया, 1। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमें f0 का मान 1 मिल गया, ये क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब दोबारा हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं बच्चा लोग, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 पर निकालना है, लेफ्ट में जाना है तो 0 माइनस h। इसका मतलब हमने x बराबर जब 0 लिया था तो हम fx का मान ये लेंगे, लेकिन 0 में कुछ कम कर दिए, यानी 0 के सिवाय कुछ और हो गया। और ये कहता है कि जब x बराबर 0 ना हो, उसके सिवाय कुछ भी हो, तो हम fx बराबर ये लेंगे। तो हम fx का मान x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ लिखते हैं, लेकिन x का मान 0 माइनस h है, तो लिखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3। तो h का मान यहाँ 0 रखो, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3, और सॉल्व करने पे 3 आया। दोबारा हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h। तो 0 प्लस h भी 0 के सिवाय कुछ है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब ये वाला मान जब 0 के सिवाय कुछ होगा तो हम इसे लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस 3, और सॉल्व करने पे 3 आया। तो मज़ेदार बात ये है, क्या मज़ेदार बात है भाई, देखो ये बात है कि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट आई। तो बताइए ये सतत है या असतत है? सतत है? बिल्कुल नहीं, ये असतत होगा, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू f0। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो आपस में बराबर आई, सॉरी यार, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर है, लेकिन जो फलन का मान है वो बराबर नहीं आया। इसका मतलब जो ये फलन है, जो ये फंक्शन है, वो सतत है या असतत है? तो ये असतत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है fx बराबर मॉड x और x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। तो पहले हम f0 का मान निकाल लें जो कि 0 आएगा। ठीक है, दोबारा हम निकालेंगे इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप सभी लोग जानते हैं लेफ्ट में जाना है तो h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 0 माइनस h करना पड़ेगा। काहे लिए? 0 पर निकालना है तो 0 माइनस h, लेफ्ट में आना है तो बराबर यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और मॉड ऑफ 0 माइनस h। आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ से देखो पहली बात तो 0 रख दो, तो ये 0 में 0 गया 0, 0 का मॉड निकालोगे बाहर 0 आएगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ 0 प्लस h लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h और मॉड 0 में यहाँ 0 जोड़ो 0 आएगा। मॉड का काम होता है कि पॉजिटिव आइटम बाहर निकालना, तो 0 ही है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, तो बाहर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान सब बराबर आया, तो ये फलन सतत है। बात समझ में आ रही है ना? तो जल्दी हल कर दिया, क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर अगर हम f0 पर निकालें, यहाँ पर x बराबर 0 है, जहाँ बराबर होता है वहीं पर निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ 0 पर निकालेंगे तो f0 लेने पर fx का मान 1 लेंगे। जब x का मान 0 होगा तो हम यहाँ 1 लेंगे तो f0 का मान 1 आया। दोबारा हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो लेफ्ट मतलब इधर आना है, बाईं ओर। तो बाईं ओर आना तो ग्राफ याद है ना, कम करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 पर निकालना है तो क्या लिखेंगे f 0 माइनस h। 2 पर निकालना होता तो 2 माइनस h, 100 पर निकालना होता 100 माइनस h। जहां जहां x है वहां 0 माइनस h लिखेंगे। अब ये 0 ना होके 0 के अलावा कुछ हो गया, 0 से थोड़ा कम हो गया, और जब 0 के अलावा कुछ हो तो हम x का ये मान लिखेंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन x, तो x का मतलब 0 माइनस h और यहाँ पर भी 0 माइनस h। आप जानते हैं जब कभी भी साइन के बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखा है, साइन के बाद कोई संख्या लिखी हो और वही संख्या नीचे लिखी हो, तो ये नियम होता है कि इसका मान कितना होता है 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और उसके बाद लिखा है साइन x अपान x, उसका मान 1। ये लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन के बाद कोई आइटम लिखा हो और वही आइटम से भाग कर दिया जाए तो उसका मान कितना होगा 1। तो आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। दोबारा निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 प्लस h। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ लिखेंगे साइन 0 प्लस h अपान 0 प्लस h। अब बुद्धि काम कर रही होगी, समझ गए ना? सेम आइटम, मान कितना हो गया 1। आप ध्यान से देखें, फंक्शन का मान 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1, राइट हैंड लिमिट का मान 1, सब का मान 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान बराबर 1 है। इसका मतलब जो ये फलन है 0 पर सतत है। क्लियर हो गया ना डियर? अब ये क्वेश्चन देखिएगा,
इसे हम लोग हल करते हैं। तो x बराबर 0 पर अगर हम f0 का मान निकालेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन जब अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट, ध्यान से देखो, h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट में आ रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, तो f0 माइनस h लिखवाओ यहाँ पर 2 साइन 0 माइनस h अपान 0 माइनस h। ठीक है, सॉरी एक चीज तो मैं छोड़ ही दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन के बाद कोई संख्या और उसके नीचे वही आइटम से भाग किए, इसका मान 1 और इसका मान 1 हो गया, और 2 में 1 से गुणा किए, 2 1 कम 2 आया। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 आया। दोबारा निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, तो क्या लिखेंगे बताइएगा? लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f राइट में है तो 0 प्लस h, तो यहां पर 2 और साइन 0 प्लस h अपान 0 प्लस h, इसका मान 1 हो जाएगा, h टेंडिंग 0 है, और यहां से आएगा 2। उम्मीद है गोची मोची गए पर आ रहा होगा। तो यहां ध्यान से देखो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है, इन दोनों का मान तो बराबर है, पर डज नॉट इक्वल टू फलन की वैल्यू, है ना। यानी यहां फंक्शन का मान देखो 1 आया है और इन दोनों का मान 2 आया है, बराबर नहीं आया। यानी x बराबर 0 पर ये फलन सतत है या असतत है? तो ये असतत है, दिख रहा होगा ना नीचे, पर कोई बात नहीं, आ गया हो गया यार, बहुत ही बेसिक है ये। आइए इसमें देखते हैं। यहां पर हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमें x के किन मानों के लिए चेक करना है। तो जहां जहां बराबर है तो 1 पर और 2 पर, तो सबसे पहले आइए हम निकालते हैं x बराबर 1 पर। ठीक है, तो जब हम x बराबर 1 पर निकालेंगे तो पहले f1 का मान निकालेंगे। अब बताओ x का मान 1 कहाँ है? इसमें, इसमें, इसमें। x बराबर 1 कहाँ है? तो बराबर इसमें है। और जब x बराबर 1 लेंगे तो हम ये वाला x लेंगे, तो f(x) का मान x लेंगे, और x का मान 1 लिए तो f1 का मान 1 मिला हमें। कैसे लिखा समझ में आ गया ना? ठीक, अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, f लेफ्ट में आना है और 1 पर तो 1 माइनस h, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 में से h घटा देंगे, यानी x का मान 1 से कम हो गया, और 1 से कम यहां पर होगा तो f(x) का मान 0 लिखेंगे, यानी इसका मान सीधे 0 आया। दोबारा हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f1 प्लस h। समझना, x का मान में अगर हमने 1 में h जोड़ा, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया। यहां देखो f(x) का कौन सा मान लिखेंगे? ये वाला, ये वाला या ये वाला? हम वही मान लिखेंगे जहां 1 से थोड़ा ज्यादा हो। ये मान तब लेंगे जब x का मान 0 से 1 के बीच में हो। ये मान तब लेंगे जब 1 से 2 के बीच में हो, और यहाँ 2 से 3 के बीच में हो। तो देखो 1 प्लस h, 1 में थोड़ा जोड़ देंगे तो 1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ये 1 से कम के लिए 0 है। 1 रहे या 1 से ज़्यादा रहे तो f(x) का मान x लेंगे। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग 0 x, और x का मतलब 1 प्लस h। और जब हम ऐसा करेंगे तो h का मान यहाँ 0 रखो, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 आया। अब ध्यान से देखो, यहाँ फलन का मान 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो पहले ही मालूम चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये सतत है या असतत है? असतत है। यहीं से कर सकते थे, देखो ये 1 है, ये 0 है, असतत है, पहले घोषित कर सकते थे। दोबारा हम निकालेंगे x बराबर 2 पर, ये 1 पर निकाला था ना, अब दोबारा निकालेंगे x बराबर 2 पर। चलिए x बराबर 2 पर देखते हैं। x बराबर 2 पर पहले फलन का मान f2 निकालो, तो देखो अगर x बराबर 2 होगा तो हम f(x) का कौन सा मान लेंगे? चेक करके बताओ, ये वाला या ये वाला? x बराबर 2 है ना, तो ये तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 से कम के लिए ये है। जब बराबर 2 होगा तो x का मान ये लेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 3/4 आएगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। अब यहीं पे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 से थोड़ा कम, यहाँ हम लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 माइनस h, f2 माइनस h। तो 2 से थोड़ा कम, 2 से कम x लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 x का मतलब 2 माइनस h, और 2 h का मान 0 रखेंगे, 2 आया। अब ध्यान से देखो, ये और ये तो कभी बराबर नहीं होगा, तो पहले ही मालूम चल गया ये असतत है। चाहे आप राइट हैंड लिमिट ना निकालें तब भी देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर नहीं आया, असतत है, और नहीं आएगा, चेक कर लेना आप। तो ऐसा जो क्वेश्चन है हमने बताया इसलिए कि जैसे पहले जो आपको बेसिक है वो तो आप हल करना सीख लें,
कि किस पे हम सत्ता चेक करेंगे और कैसे चेक करेंगे। अब इस पे सवाल आएगी कि के का मान बताएं अगर फलन सतत है तो, एक्स का मान, पी का मान, आर का मान, ऐसे सवाल हैं। इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है अब, लेकिन जो मूलभूत स्ट्रक्चर था कि सवालें कैसे की जाएं, बेसिक तो आपका क्लियर हो गया ना, तो इसे आप पहले उतारें एक बार, फिर आगे चलें हम लोग। तो यहां पर समझना क्या था, यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहा है कि के किस मान के लिए जो ये फलन है वो सतत है। प्रश्न ये है, या यहां पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि कह रहा है फलन सतत है तो आप हमें ए या बी का मान बताएं। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे भरमार पड़े हुए हैं, देखिएगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर, ये 3 बाकी जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए किस बिंदु पर निकालना है, जहां पर इक्वल है और x बराबर 2 रहे या 2 से छोटा रहे। देखो इधर बंद है ना, तो छोटा है। जब x का मान 2 रहे या 2 से छोटा रहे तो हम fx का मान kx स्क्वायर लिखेंगे, और जब 2 से बड़ा रहे तो 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं, f2 का मान, और जब f2 का मान लिखेंगे तो 2 के बराबर है, तो fx का मान k और x स्क्वायर, और x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ से आया 4k। कह रहा है कि अब देखो अगर ये फलन सतत है, अब हम यहाँ निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट में आना है x बराबर 2 के, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f2 माइनस h लिखेंगे। तो 2 माइनस मतलब 2 से कुछ कम, और 2 से कम होने पर हम यही लिखेंगे, तो k और सॉरी पहले यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिखा था आपका k और 2 माइनस h का होल स्क्वायर। h का मान आप 0 रखो तो नहीं तो k इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 दूनी 4k। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 4k आया और फलन का मान भी 4k है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान। तो राइट हैंड लिमिट निकालना है तो h टेंडिंग टू 0, f राइट जाना है तो 2 प्लस h, और जब 2 प्लस h लिखेंगे तो 2 से ज्यादा, और अभी हमने बताया जब 2 से ज्यादा होगा तो मान 3 लिखेंगे, तो इसका मान सीधे 3 दिया है ना, तो हमने 3 लिख लिया। अब सोचो अगर देखा जाए कि सवाल में कहा है कि फलन सतत हो, और जब फलन सतत होगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसका मतलब ये क्या लिखे समझ आ रहा है कि नहीं, सतत होने के लिए, सतत होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है डियर, 4k, इसका मान कितना निकाला 3, इसका मान 4k, तो कहने का मतलब 4k बराबर 3, तो 4 को उधर भेज दो तो k बराबर मिला 3/4। क्लियर हो गया कि नहीं। तो हमें यहाँ से k का मान 3/4 मिल गया और यही हो गया आंसर। यानी अगर मैं k का मान 3/4 रख देता हूँ तो जो ये फलन होगा ये k के 3/4 वाले मान के लिए सतत होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये फलन सतत है, गारंटी लेते हैं, तो x बराबर 1 पर आप हमें बताइए a व b का मान, और 1 पर सतत है। तो पहला काम हम ये निकालेंगे फलन का मान 1 पर, तो f1 का मान, और अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो fx का मान 0 है, तो f1 का मान 0। एक मुद्दा हमारा क्लियर है। अब आगे देखिएगा, दोबारा हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। लेफ्ट में आना है 1 पर निकालना है, x बराबर 1 पर ही तो निकालना है, और लेफ्ट में आना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 पर है तो f1 माइनस h, तो 1 माइनस h मतलब 1 से कम हो गया, और 1 से कम होने पर हम कौन सा मान लिखेंगे, आप देखिए 1 से कम होने पर 4 प्लस a लिखना है, तो यहां पर लिख लेंगे 4 प्लस a। यहां x का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए 0 रखने पे कोई मतलब नहीं, सीधे हमें लेफ्ट हैंड साइड का मान 4 प्लस a आया। दोबारा हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f, और यहाँ क्या लिखे बच्चा 1 प्लस h, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा होने पे 3 माइनस b है, यहाँ x है ही नहीं, इसका मान हम पुट करते सीधे इसका मान 3 माइनस b मिला। तो सतत होने के लिए, सवाल में कहा सतत है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन की वैल्यू, सबको बराबर करो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है 4 प्लस a बराबर राइट हैंड लिमिट का मान आया है 3 माइनस b, और जो फलन का मान आया है वो कितना आया है 0, तो 4 प्लस a को हमने 0 के बराबर किया, तो हमें a बराबर मिल गया -4।
दोबारा हम 3 माइनस बी को 0 के बराबर कर दिए तो b को हम उधर भेज देंगे तो b बराबर हमें क्या मिल गया 3। तो हमें a व b का जो मान है वो मिल गया। अब सुनिएगा, ऐसे जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं उन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, हम उम्मीद यही करते हैं। इस चैप्टर में अब जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको दिक्कत महसूस होती है तो आप पूछिएगा, आपको उसका जवाब मिलेगा, समाधान मिलेगा। अब इस पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। तो आपका जो आज एक टॉपिक था कंटिन्यूटी, हमने वो समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। तो मैथ में अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी। फिर दोनों को खत्म करने के बाद हमारे पास अवकलन पहले से ही समाप्त हो चुका है, लेकिन वहां पर एक बात बाकी थी ना, कुछ प्रमेय पढ़ना बाकी था, मध्यमान प्रमेय और ऐसे ही रोले प्रमेय, तो उसे हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि वहां पर इसका इस्तेमाल है। इसीलिए मेरी मजबूरी बन गई कि कंटिन्यूटी में तुमको पहले पढ़ाऊं और डिफरेंशियबिलिटी पहले पढ़ाऊं, फिर मैं वो चीज़ पढ़ाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिक्स की ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और धैर्य बना के आप चीज़ों को समझा करें। ठीक है ना, जब तक आप चीज़ें कवर नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे अपने से, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। एकदम सिंपल बात यही है। और अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट वीडियो देख के आप हाई स्कूल इंटर पास हो जाएंगे, भविष्य में कुछ उखाड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, हमने कई बार समझाया है, कई बार बताया है, ये समझने समझाने का कोई वक्त नहीं है। अब यहाँ सारा मोटिवेशन, सारी पढ़ाई आपको अपने बुद्धि विवेक से करनी है। ठीक है ना, हाँ, कि आपको क्या करना है ये आप तय करेंगे, ना कि हम, ना कोई और। तो इसीलिए थोड़ा, हाँ, हमारी जिम्मेदारी होती है चीज़ों को बताना समझाना, तो आप अपने से सेल्फ थोड़ा मेहनत करें। ठीक है ना, बाकी हम बता रहे हैं ना कि हर एक टाइप की चीज़ें, हर एक टाइप के सवाल, हर एक चीज मुद्दे को हम कवर जरूर करेंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है ना, और क्या पता ऑफलाइन क्लास चलने लगे तो भी कोई दिक्कत ना हो, पर इट डजंट मैटर, ये तो परमानेंट रहेगा, है ना। तो इस पर हमेशा क्लासेस मिलती रहेंगी आप सभी लोगों को। ठीक है, मतलब लॉकडाउन हो या ना हो, ये अब ये एक परमानेंट कंटिन्यूटी जारी रहेगी इस चीज़ में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।